इस बात में कोई शक नहीं है कि 19 अगस्त के बाद आपके जीवन में एक बड़े बदलाव का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि इसी दिन देवगुरु बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपकी कोई लंबे समय से चली आ रही अधूरी इच्छा अचानक पूरी हो सकती है? क्या आपको अपने किए हुए प्रयासों का ऐसा परिणाम मिल सकता है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार है? क्या प्रेम संबंध, शिक्षा या संतान से जुड़ी हुई कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है? क्या विवाह या पार्टनरशिप से जुड़े किसी मामले में अचानक कोई नया रास्ता खुल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 19 अगस्त ऑनवर्ड इन 74 दिनों में आपका भाग्य वास्तव में एक नया मोड़ ले लेगा? इन सभी सवालों के सही और सटीक जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे। गुरु और अश्लेषा नक्षत्र 74 दिन बड़े परिवर्तन का समय, भाग्य लेने वाला है एक नया मोड़। कन्या राशि वाले सभी दर्शकों का हमारी इस विशेष श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जहां तक देवगुरु बृहस्पति की चाल का संबंध है तो वह इस समय आपकी जन्म कुंडली के 11th हाउस में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां से उनकी 5वीं दृष्टि 3rd हाउस पर, 7वीं दृष्टि 5th हाउस पर और 9वीं दृष्टि 7th हाउस पर पड़ रही है। कॉन्सिक्वेंटली ये गोचर आपकी आमदनी, इच्छाओं की पूर्ति, आपके प्रयास, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन पर एक बड़ा प्रभाव डालने वाला रहेगा। कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न अवश्य आ सकता है कि जब देवगुरु बृहस्पति पहले से ही कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और 19 अगस्त को कोई राशि परिवर्तन भी नहीं होने जा रहा, तो फिर ऐसा क्या विशेष बदलने वाला है जो कन्या राशि वालों के भाग्य को एक नया मोड़ दे सकता है? तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उस अश्लेषा नक्षत्र की खूबियों को समझना बेहद जरूरी होगा, जिसके ऊपर 19 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि 19 अगस्त से सिर्फ तारीख नहीं बदल रही, बल्कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है और यही नक्षत्र परिवर्तन अगले 74 दिनों तक बृहस्पति की ऊर्जा और उसके परिणामों को एक अलग दिशा देने वाला है। इसलिए इन 74 दिनों में मिलने वाले परिणामों को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि अश्लेषा नक्षत्र की अपनी प्रकृति क्या है, इसकी खूबियां क्या है और इसकी कौन सी क्वालिटी आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ सकती है। दोस्तों, जहां तक अश्लेषा नक्षत्र का संबंध है तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इसके अधिदेवता और इसके सिंबल यानी चिन्ह के बारे में जानना होगा। देखिए, इसके अधिदेवता नाग हैं और इसका जो सिंबल है वो है एक कुंडली मारे हुए सर्प का। अब इस सिंबल पर जरा गौर कीजिए। देखिए, जब एक सर्प कुंडली मारकर बैठा होता है तो उसका जो फन वाला हिस्सा होता है वो हमें बहुत थोड़ा दिखाई देता है, जो कि एक्शन मोड में होता है, जबकि उसका बाकी का लगभग पूरा हिस्सा कुंडली मारकर बैठा हुआ निष्क्रिय अवस्था यानी पैसिव मोड में दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार से अश्लेषा नक्षत्र की एक खासियत है कि इसकी जो कार्य क्षमता हमें बाहर से दिखाई देती है उसके मुकाबले इसके भीतर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल छिपा हुआ होता है, जो वर्किंग मोड में नहीं होता। यानी इसके अंदर एक रिजर्व पावर होती है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन सही समय आने पर अपना रंग दिखाती है और काम करने लग जाती है। यही कारण है कि जब ये नक्षत्र किसी ग्रह के गोचर द्वारा एक्टिव होता है तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को कोई ना कोई रास्ता दिखाई देने लग जाता है। जहां सामान्य परिस्थितियों में कोई समाधान नजर नहीं आता, वहां ये नक्षत्र कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल देता है जिसकी व्यक्ति को उम्मीद तक नहीं होती। अब दूसरी इस नक्षत्र की सबसे बड़ी खूबी है स्ट्रैटेजी बनाने वाली क्षमता, यानी किसी भी काम को प्लानिंग के साथ करने की क्षमता। इसके पीछे का कारण यह है कि इसके स्वामी ग्रह बुध हैं, जो बुद्धि, तर्क, समझ और परिस्थितियों को देखकर सही रणनीति बनाने के कारक हैं। इसलिए इस नक्षत्र के अंदर किसी भी काम को करने से पहले सही स्ट्रेटेजी बनाने की क्षमता कूट कूट कर भरी हुई होती है। अब इस नक्षत्र की तीसरी खूबी है पकड़े हुए काम को पूरा करके अंजाम तक पहुंचाना। अब इस बात को भी समझ लीजिए। देखिए, अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि के अंतिम 13 डिग्री 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि यह नक्षत्र कर्क राशि से आगे वाली राशि में नहीं जाता, बल्कि इसी राशि में अपना सफर पूरा कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से इस नक्षत्र की प्रकृति भी कुछ ऐसी है कि जब यह किसी ग्रह गोचर के द्वारा एक्टिव होता है तो ग्रह जितने समय तक इस नक्षत्र के ऊपर से ट्रांजिट करता है उसी समय के दौरान ये ज्यादातर कामों को पूरा करवाने की कोशिश करता है।
कामों को पेंडिंग छोड़कर आगे लेकर जाना इसके स्वभाव में शामिल नहीं है। यानी गुरु का गोचर जब इस नक्षत्र में 19 अगस्त को शुरू होगा और 31 अक्टूबर को जाकर खत्म होगा, तब तक आपके बहुत सारे काम कंप्लीट हो चुके होंगे और जो काम कंप्लीट नहीं भी होंगे वो तकरीबन कंप्लीट होने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। अब इस नक्षत्र की एक और खासियत को समझिए। जहां एक तरफ यह नक्षत्र पुराने पकड़े हुए कामों को पूरा करवाने की क्षमता रखता है, वहीं दूसरी तरफ पुराने कामों के पूरा होने के बाद एक नई शुरुआत भी देता है। यहां पर सर्प के एक और गुण को समझना जरूरी होगा। देखिए, सर्प कुछ समय के अंतराल के बाद अपनी केंचुली यानी पुरानी ऊपरी खाल की परत को छोड़कर एक नए रूप में आगे बढ़ता है। जो गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे, उन्होंने केंचुली देखी होगी। हिंदी भाषा में इसे केंचुली कहते हैं और हमारे पंजाब में शायद इसे कंज कहते हैं। एनीवे, ठीक वैसे ही ये नक्षत्र भी एक काम को पूरा करने के बाद एक नई शुरुआत का रास्ता खोल देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध है, इसलिए इस नक्षत्र में लीडिंग क्वालिटी यानी नेतृत्व क्षमता, रहस्यमय व्यक्तित्व और व्यापारिक मामलों में अच्छी खासी सूझबूझ भी देखी जाती है। लेकिन इतनी सारी खूबियों के बावजूद भी इस नक्षत्र का एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और वो है इसकी शंकालु यानी डाउटफुल प्रवृत्ति। यह नक्षत्र व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा सावधान कर सकता है। देखिए, सर्प की एक प्रवृत्ति होती है कि वो जरा सी भी शंका होने पर तुरंत अपना फल उठा लेता है और कई बार डर के मारे डंक तक मार देता है। ठीक इसी तरह से यह नक्षत्र भी व्यक्ति को कई बार जरूरत से ज्यादा शंकालु बना देता है। कॉन्सिक्वेंटली व्यक्ति जरा सी बात पर दूसरों के ऊपर डाउट करने लग जाता है, आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता और यही हर बात पर डाउट करना कई बार व्यक्ति के अपने नुकसान का भी कारण बनता है और दूसरों के नुकसान का भी कारण बन जाता है। प्रेडिक्शन करते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी क्वालिटीज इस गोचर के ऊपर किस तरह से इंप्लीमेंट होंगी। तो कुल मिलाकर देखें तो उस नक्षत्र की असली ताकत है इसका हिडन पोटेंशियल यानी छुपी हुई क्षमता जो वक्त आने पर काम करती है, और इसकी सबसे बड़ी कमी इसका नेगेटिव इंपैक्ट है जरूरत से ज्यादा डाउटफुल होना। अब इन्हीं सारी खूबियों और कमियों को ध्यान में रखते हुए हम ये देखेंगे कि आने वाले 74 दिनों में देवगुरु बृहस्पति इस नक्षत्र के ऊपर से गोचर करते हुए आपके भाग्य को किस प्रकार से एक नया मोड़ देते जाएंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आपके 11th हाउस पर 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक पूरे 74 दिनों के लिए अश्लेषा नक्षत्र के ऊपर से गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति आपको किस प्रकार की सौगात देते जाएंगे। देखिए, यहां सबसे पहली और सबसे दिलचस्प बात जो निकल कर आ रही है वो है आपकी लंबे समय से चली आ रही कोई अधूरी इच्छा का पूरा होना। आपकी कोई ऐसी इच्छा जिसके लिए आप काफी लंबे समय से प्रयास कर रही हैं लेकिन अभी तक उसका मनचाहा परिणाम आपके सामने नहीं आया, तो इन 74 दिनों में आपकी उस इच्छा के पूरे होने की पूरी संभावना है। और यहां पर अश्लेषा नक्षत्र की हिडन पोटेंशियल वाली क्वालिटी बहुत ही दिलचस्प तरीके से काम करेगी। कई बार जिस चीज को लेकर आपको ऐसा लग रहा था कि उसका कोई रास्ता नहीं है, वही अचानक कोई ऐसा ऑप्शन आपके सामने आ सकता है जो आपकी समस्या का हल कर दे। यानी एक तरफ तो आपकी कोई पुरानी इच्छा इन 74 दिनों में पूरी हो सकती है और दूसरी तरफ उस इच्छा के पूरा होने का कोई ऐसा रास्ता भी खुल सकता है जिसकी आपने पहले कल्पना भी नहीं की होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए इंक्रीमेंट, प्रमोशन या मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर मिलने की संभावना बनेगी और इसी के साथ साथ इनकम के किसी दूसरे सोर्स से भी फायदा मिल सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए नए कॉन्टैक्ट्स, नए क्लाइंट्स या किसी पुराने कॉन्टैक्ट के जरिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी क्योंकि 11th हाउस आपकी आमदनी और गेन का भाव है, इसलिए निश्चित तौर पर इन 74 दिनों में आपकी इनकम बढ़ने के योग बन रहे हैं। चाहे आप नौकरी पेशा हैं या फिर व्यापारी, दोनों को ही इसका फायदा मिलेगा। यहां पर इस नक्षत्र की स्ट्रेटेजी बनाने वाली क्वालिटी भी काम करेगी। यानी सिर्फ काम बढ़ेगा ऐसा नहीं है, बल्कि सही स्ट्रेटेजी के साथ यदि आप काम करेंगे तो आपका फायदा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब एक और खास बात वो है नेटवर्क। इन 74 दिनों में आपके नए लोगों से संपर्क बनेंगे, ऐसे लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है जिनका सहयोग आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। 11वें भाव से बड़े भाई बहनों तथा मित्रों का भी विचार किया जाता है, तो इन 74 दिनों में उनकी तरफ से भी आपको सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर देखें तो 19 अगस्त से लेकर 31 अक्टूबर तक का ये समय आपके लिए इनकम, गेन, नेटवर्क और विश फुलफिलमेंट के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।
अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की, जो आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, यानी 5th हाउस पर पड़ रही है। यहां पर अश्लेषा नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति और बुध के प्रभाव के साथ साथ 11वें भाव की इच्छाओं की पूर्ति का प्रभाव भी शामिल हो जाएगा। और जब इस पूरे कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपके पंचम भाव यानी 5th हाउस पर पड़ेगा, तो सबसे पहले जो फायदा आपको मिलेगा वो होगा प्रेम संबंधों से जुड़ी हुई आपकी किसी इच्छा का पूरा होना। अगर आपके मन में किसी को लेकर कोई बात है या आप लंबे समय से चाहते हैं कि आपका प्रेम संबंध किसी मुकाम तक पहुंचे, तो इन 74 दिनों में उस दिशा में अच्छी प्रगति देखने को मिल सकती है। अगर आपने किसी को अपने मन की बात बताई है, यानी किसी को प्रपोज किया है और अभी तक सामने से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है, तो इन 74 दिनों में आपकी बात स्वीकार होने की संभावना बन सकती है। और अगर आपका कोई प्रेम संबंध पहले से चल रहा है, तो उसमें भी कोई ऐसा रास्ता खुल सकता है जिससे रिश्ता विवाह की तरफ आगे बढ़े। यानी यहां पर 11th हाउस की विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी और पंचम भाव का प्रेम संबंध, दोनों का कॉम्बिनेशन काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बेनिफिट्स दिलवाएगा। लेकिन एक खास बात और है, यहां पर अश्लेषा नक्षत्र की स्ट्रेटेजी बनाने वाली क्वालिटी भी काम करेगी। इसलिए किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करने के बजाय सही समय देखकर और सही तरीके से अपनी बात आगे बढ़ाने पर आपको परिणाम ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं। बस मर्यादाओं का सम्मान करें। और अगर प्रेम संबंधों में पहले से कोई छोटी मोटी गलतफहमी, किसी बात को लेकर विवाद या कोई रुकावट चल रही है, तो उसे दूर करने का रास्ता भी इन 74 दिनों में निकल सकता है। अब पंचम भाव यानी 5th हाउस का संबंध एजुकेशन से भी होता है, तो जाहिर तौर पर जो विद्यार्थी पढ़ाई में कोई बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं या किसी खास कोर्स, एग्जाम या हायर एजुकेशन को लेकर काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत को एक अच्छा परिणाम मिलने की संभावना भी इस गोचर के दौरान रहेगी। विशेषकर अगर पढ़ाई को लेकर कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी पड़ी है, तो 11th हाउस की विश फुलफिलमेंट वाली दृष्टि यहां पर भी काफी मददगार साबित हो सकती है, यानी जो पढ़ाई में मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। अब पंचम भाव का एक और महत्वपूर्ण विषय है और वो है संतान। अगर संतान से जुड़ी हुई कोई इच्छा लंबे समय से बनी हुई है, तो इन 74 दिनों में उस दिशा में भी शुभ समाचार मिलने की संभावना बन रही है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए यह समय कंसीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, और जिन लोगों की संतान पहले से है उनके लिए संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर या उनकी प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर देखें तो पंचम भाव पर पड़ रही देवगुरु बृहस्पति की इस 7वीं दृष्टि से प्रेम, शिक्षा और संतान, इन तीनों क्षेत्रों में आपकी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यानी एक तरफ 11th हाउस आपकी इच्छा को एक्टिवेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़कर प्रेम, शिक्षा और संतान से जुड़ी हुई उन इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता दिखा रही है, जिसका आपको काफी लंबे समय से इंतजार है। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि की, जो आपके सप्तम भाव यानी 7th हाउस पर पड़ रही है। यहां पर अश्लेषा नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति और बुध के प्रभाव के साथ साथ 11वें भाव की विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी भी जुड़ जाएगी। और जब इस पूरे कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा, तो सबसे पहला जो फायदा दिखाई देगा वो होगा विवाह और पार्टनरशिप से जुड़ी हुई आपकी किसी इच्छा का पूरा होना। अगर आपका विवाह लंबे समय से रुका हुआ है या विवाह को लेकर कोई बात चल रही है लेकिन अभी तक कोई सही परिणाम सामने नहीं आया, तो इन 74 दिनों में उस दिशा में अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिल सकती है। अगर कोई रिश्ता पहले से चल रहा है और आप चाहते हैं कि बात विवाह तक पहुंचे, तो उस दिशा में भी कोई नया रास्ता खुल सकता है। यानी जो बात अभी तक केवल सोच या बातचीत के लेवल पर थी, वो अब आगे बढ़कर किसी ठोस निर्णय तक पहुंच सकती है। इसी के साथ साथ अगर पति पत्नी के रिश्ते में किसी बात को लेकर गलतफहमी, तनाव या मतभेद चल रहा है, तो उसे दूर करने का रास्ता भी इन 74 दिनों में निकल सकता है। रिश्तों में समझ बढ़ेगी और पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। यहां तक कि इन 74 दिनों में डाइवोर्स की कगार तक पहुंचे हुए रिश्ते भी सही स्ट्रेटेजी बनाने पर संभल सकते हैं। अब यहां पर अश्लेषा नक्षत्र की स्ट्रेटेजी बनाने वाली क्वालिटी काफी महत्वपूर्ण रहेगी। रिश्तों में जल्दबाजी या तुरंत रिएक्शन देने की बजाय पहले स्थिति को समझना और फिर सही समय पर सही फैसला लेना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अब देखिए, सप्तम भाव यानी 7th हाउस केवल विवाह का ही नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनरशिप का भी भाव होता है। इसलिए जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं और किसी बात को लेकर कोई मतभेद चल रहा है, तो उनके लिए भी इन 74 दिनों में स्थिति सुधारने का रास्ता बन सकता है। पुरानी पार्टनरशिप में चल रही कोई समस्या सुलझ सकती है। और अगर आप
नई बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो सही स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ने पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। इसी के साथ साथ 7th हाउस से डेली इनकम और पब्लिक डीलिंग का भी विचार किया जाता है, इसलिए जिन लोगों का काम लोगों से सीधा जुड़ा हुआ है उनके लिए नए कॉन्टैक्ट्स और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सामने आ सकती है। एक और बड़ा फायदा आपको मिलेगा। देखिए 7th हाउस पब्लिक ओपिनियन की विंडो होता है, यानी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी इसी भाव से देखा जाता है। तो इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव से लोगों का ओपिनियन आपके प्रति पॉजिटिव बनेगा। कॉन्सिक्वेंटली आप सिर्फ आम लोगों के ही नहीं बल्कि अपने सीनियर्स, बॉस और क्लाइंट्स की गुड बुक में भी आना शुरू कर देंगे और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कमर्शियली भी इसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। कुल मिलाकर देखें तो 11वें भाव की इच्छाओं की पूर्ति वाली ऊर्जा जब 7th हाउस से जुड़े विवाह, पार्टनरशिप, रिश्तों और पब्लिक डीलिंग के मामले से जुड़ती है तो लंबे समय से चली आ रही आपकी इच्छाओं के पूरे होने के रास्ते खुल जाते हैं। कोई रुका हुआ विवाह आगे बढ़ सकता है, पार्टनरशिप फाइनल हो सकती है, रिश्ता मजबूत हो सकता है या किसी पुराने मतभेद का समाधान निकल सकता है। यानी इन 74 दिनों में 7th भाव से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव और मनचाहे परिणाम मिलने की संभावना काफी मजबूत रहेगी। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि की, जो आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, जहां से एफर्ट्स और हिम्मत का विचार किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जिन एफर्ट्स को करने की हिम्मत आपके अंदर अभी तक नहीं आ रही थी, इन 74 दिनों में वो एफर्ट्स आप कर पाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जिन कामों को लेकर आप काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे लेकिन उनका रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा था, वहां भी परिणाम आपको अपने पक्ष में मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और यहां पर अश्लेषा नक्षत्र की स्ट्रेटेजी बनाने वाली क्वालिटी भी बखूबी काम करेगी। आप सिर्फ एफर्ट ही नहीं करेंगे बल्कि अपनी बातों को किस तरह से दूसरे लोगों के सामने रखना है, किस व्यक्ति के सामने किस तरीके से बात करनी है और किस समय पर कौन सा कदम उठाना है, इन बातों को लेकर भी आपकी समझ बेहतर होगी। कहने का भाव यह है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल और लोगों के सामने अपनी बात को रखने का तरीका पहले की तुलना में काफी बेहतर हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली इस कॉम्बिनेशन का एक बड़ा फायदा आपको अपने कॉन्टैक्ट्स और रिलेशनशिप के मामलों में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब बातचीत करने का तरीका सुधरता है तो संबंध भी सुधरते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए सीनियर्स, बॉस और कोलीग्स के साथ संबंध बेहतर होंगे, वहीं बिजनेस करने वालों के लिए क्लाइंट्स और बिजनेस कॉन्टैक्ट्स के साथ संबंध सुधरेंगे। और इसका सीधा सीधा फायदा आपको कमर्शियली यानी आमदनी के रूप में मिलेगा, क्योंकि आपका ये एफर्ट्स वाला भाव 11वें भाव यानी इनकम और गेन वाले भाव के साथ गुरु की दृष्टि के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसलिए आपकी कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग की यही स्किल आपकी इनकम बढ़ाने में मदद करेगी। इसके अलावा जो लोग जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। अपनी बातों को सही तरीके से प्रेजेंट करने के कारण इंटरव्यू में सक्सेस मिलने की संभावना बढ़ेगी। बात करते हैं छोटे भाई बहनों की, तो उनकी तरफ से भी सहयोग मिलने की स्थिति बन रही है। कुल मिलाकर देखें तो इन 74 दिनों में आपके एफर्ट्स को गति मिलेगी, कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्टैक्ट्स इंप्रूव होंगे, इनकम बढ़ने के नए रास्ते खुलेंगे और प्रेम तथा वैवाहिक रिश्तों से जुड़े मामलों में भी आपको अच्छे परिणाम मिलते जाएंगे। यानी कि इच्छाओं की पूर्ति, आमदनी बढ़ने, रिश्तों में मधुरता और सफलता के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 74 दिन आपके लिए काफी फेवरेबल रहने वाले हैं। अब बात करते हैं उन स्पेशल बेनिफिट्स की जो आपको इस 74 दिनों के गोचर के दौरान बुध की इन्वॉल्वमेंट के कारण मिलने वाले हैं। देखिए अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी ग्रह बुध है, कॉन्सिक्वेंटली बुध ग्रह भी इस पूरे गोचर के दौरान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब बुध ग्रह की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। मिथुन राशि आपकी कुंडली के 10th हाउस में पड़ती है और कन्या राशि आपके 1st हाउस में। इसलिए बुध की जो स्ट्रेटेजी वाली क्वालिटी है उसका सीधा असर आपकी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग क्षमता पर देखने को मिलेगा। नतीजन इन 74 दिनों में आप अपने काम को जितना वेल प्लान्ड तरीके से आगे बढ़ाएंगे उतने ही बेहतर परिणाम आपको मिलते जाएंगे। अब क्योंकि मिथुन राशि आपके 10th हाउस में पड़ रही है, इसलिए करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कॉम्बिनेशन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप चाहे नौकरी पेशा हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, करियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके 11th हाउस में हो रहा है, इसलिए आपकी मनचाही चीजों के पूरे होने का फैक्टर भी इसमें जुड़ जाएगा। यानी मनचाही नौकरी मिलना, मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर होना, मनचाही इंक्रीमेंट मिलना, प्रमोशन मिलना या करियर से जुड़ा कोई ऐसा
रिजल्ट मिलना जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। इन मामलों में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो बुध ग्रह की स्ट्रेटेजिक क्वालिटी और 10th हाउस की करियर रिलेटेड एनर्जी जब 11th हाउस की विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी के साथ जुड़ती है तो ये 74 दिन आपके करियर में ग्रोथ और मनचाहे परिणाम दिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ विशेष अवधियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें देवगुरु बृहस्पति D9 चार्ट में बन रही अपनी पोजीशन के अनुसार आपको अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के परिणाम देने जा रहे हैं। यहां पर एक बात मैं पहले से ही स्पष्ट कर देता हूं कि जिस D9 चार्ट के आधार पर मैं ये विशेष तारीखें आपको बताने जा रहा हूं वो गोचर के अनुसार देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन के आधार पर तैयार किया गया D9 चार्ट है। पहली अवधि नोट कीजिए, ये 16 दिनों की रहेगी। इसकी शुरुआत होगी 19 अगस्त से और ये अवधि खत्म होगी जाकर 3 सितंबर को। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति D9 चार्ट के अनुसार धनु नवांश में रहेंगे और धनु राशि आपकी कुंडली के 4th हाउस में पड़ती है। नतीजन इन 16 दिनों में आपको भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी इत्यादि के कामों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। यदि आपका इसमें से कोई काम लंबे समय से अधूरा पड़ा है तो इस समय के दौरान कोशिश करने पर वो पूरा हो सकता है। वाहन खरीदना या बेचना, कोई मकान या भूमि खरीदना या बेचना, मकान पर कंस्ट्रक्शन करवाना या रेनोवेशन करवाना, इन सभी मामलों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग भूमि, मकान या वाहन खरीदने बेचने का काम करते हैं यानी प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं या रियल एस्टेट के बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी इस अवधि में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब दूसरी अवधि को भी नोट कीजिए, ये भी 16 दिनों की है। इसकी शुरुआत होगी 4 सितंबर से और ये खत्म होगी 19 सितंबर को। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति D9 चार्ट के अनुसार मकर नवांश में रहेंगे और मकर राशि आपकी कुंडली के 5th हाउस में पड़ती है। कॉन्सिक्वेंटली इस समय के दौरान आपको शिक्षा, संतान, प्रेम और शेयर मार्केट जैसे मामलों में सफलता मिलने के योग बनेंगे। यदि प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है या रिश्तों को शादी तक ले जाने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी इस अवधि के दौरान दूर हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। पढ़ाई में समझ बेहतर होगी। किसी सब्जेक्ट या स्ट्रीम को बदलना चाहते हैं तो उस दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का संबंध है तो उसमें भी सफलता मिलेगी। इसी के साथ साथ यदि आप कन्या राशि के माता पिता हैं तो संतान की तरफ से शुभ समाचार मिल सकता है। संतान पढ़ाई कर रही है तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है और अगर संतान वर्किंग है तो उसके करियर में भी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यानी संतान के मामले में भी आपको अच्छे समाचार मिलने की संभावना रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए भी ये अवधि लाभ देने वाली रहेगी। अब इस गोचर की तीसरी अवधि को भी नोट कर लीजिए। इसकी शुरुआत होगी 20 सितंबर से और ये खत्म होगी 8 अक्टूबर को। अगर दिनों की बात करें तो ये 19 दिनों की रहेगी। इस तीसरी अवधि के दौरान देवगुरु बृहस्पति D9 चार्ट के अनुसार कुंभ नवांश में रहेंगे और कुंभ राशि आपकी कुंडली के 6th हाउस में पड़ती है। कॉन्सिक्वेंटली इस समय के दौरान ऋण, शत्रु और कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में सफलता मिलने के योग बनेगी। अगर कोर्ट में कोई केस लंबे समय से चल रहा है और तारीखें नहीं मिल रही थी तो इस अवधि में उस प्रक्रिया में भी सुधार आएगा, यानी तारीखें मिलेंगी। इसके अलावा कुछ ऐसे एविडेंसेस भी मिल सकते हैं जिससे केस को आपके पक्ष में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर कोई बीमारी आपको लंबे समय से परेशान कर रही है तो उससे उभरने का मौका भी आपको मिल सकता है। ऋण या लोन की बात करें तो अगर EMI मैनेज करने में परेशानी आ रही थी तो इन 19 दिनों में उसे मैनेज करने में आसानी हो सकती है। यानी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपका ये सारा मैटर मैनेज हो जाए। इसके अलावा अगर किसी लोन में वेवर या स्पेशल छूट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस अवधि में प्रयास करना भी आपके लिए लाभकारी रह सकता है। परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से आपको परेशान कर रहा है या किसी विरोधी से आप परेशान हैं तो उसमें भी आपको काफी हद तक राहत मिलने की संभावना रहेगी। अब इस गोचर की चौथी और अंतिम विशेष अवधि को भी नोट कर लीजिए। ये 23 दिनों की रहेगी। इसकी शुरुआत होगी 9 अक्टूबर से और ये खत्म होगी 31 अक्टूबर को। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति D9 चार्ट के अनुसार मीन नवांश में रहेंगे और मीन राशि आपकी कुंडली के 7th हाउस में पड़ती है। कॉन्सिक्वेंटली इन 23 दिनों के दौरान 7th हाउस से संबंधित मामलों में आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर शादी विवाह का कोई काम अटका हुआ है तो उसके आगे बढ़ने और पूरा होने की संभावना बनेगी। अगर आप शादीशुदा हैं और शादीशुदा लाइफ में कोई समस्या चल रही है तो उसमें भी सुधार आएगा। इवन अगर कोई रिश्ता डाइवोर्स की कगार तक पहुंच चुका है तो अश्लेषा नक्षत्र की स्ट्रेटेजी और बुध की प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाकर उस रिश्ते को संभालने का रास्ता निकल सकता है
और गुरु का विजडम तो इसमें काफ़ी सहायता करेगा ही करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, बिजनेस पार्टनरशिप में भी लाभ मिलेगा। नई पार्टनरशिप शुरू करने के लिहाज से ये 23 दिन अच्छे रहेंगे और अगर पुरानी पार्टनरशिप में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है तो उसे दूर करने का रास्ता भी निकल सकता है। रही बात डेली सोर्स ऑफ इनकम की, तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर क्योंकि लाभ स्थान में हो रहा है, इसलिए पूरे गोचर काल के दौरान आपकी आमदनी बढ़ने के योग बने रहेंगे। हाँ, इन अंतिम 23 दिनों में आपकी आमदनी में विशेष प्रकार का उछाल देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन हर गोचर के कुछ प्रिकॉशंस यानी सावधानियां भी होती हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपके लिए सबसे बड़ी सावधानी प्रेम संबंधों और शादीशुदा जीवन को लेकर आ रही है। लव पार्टनर के ऊपर या शादीशुदा जीवन में अपने जीवन साथी के ऊपर छोटी छोटी बातों को लेकर जरूरत से ज्यादा डाउट करने से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। अश्लेषा नक्षत्र की डाउटफुल टेंडेंसी यहां पर नेगेटिव तरीके से काम कर सकती है, इसलिए किसी भी विपरीत परिस्थिति में तुरंत रिएक्शन देने की बजाय थोड़ा रुककर सिचुएशन को समझे और स्ट्रैटेजी बनाकर शांति के साथ आगे बढ़े। कहाँ थे, इतनी देर क्यों हुई, किससे फोन पर बात कर रहे थे, कहाँ गए थे, इस तरह की छोटी छोटी बातों पर जरूरत से ज्यादा पूछताछ या नुक्ताचीनी से क्या होगा कि बिना वजह की परेशानी पैदा हो सकती है। इसलिए इन 74 दिनों में रिश्तों के मामले में डाउट से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनाकर चले और इमीडिएट रिएक्शन से ज्यादा सही स्ट्रैटेजी आपके लिए फायदेमंद रहेगी। उपायों की बात करें तो निर्विवादित रूप से आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रीम बृहस्पति नमः अत्यंत कल्याणकारी रहेगा। अपनी सुविधा अनुसार दिन में किसी भी समय इस मंत्र की कम से कम एक माला का जाप हर रोज अवश्य करें। यदि हर रोज संभव ना हो तो कम से कम प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन इसका जाप करने पर भी आपको लाभ मिलेगा। बाकी बुध ग्रह आपकी राशि के स्वामी भी है और अश्लेषा नक्षत्र के भी स्वामी है, इसलिए और भी बेहतर परिणामों के लिए बुध ग्रह के गायत्री मंत्र ओम चंद्र पुत्राय विद्महे रोहिणी प्रियाय धीमहि तन्नो बुद्धा प्रचोदयात्, इस मंत्र का नियमित रूप से हर रोज एक माला जाप करना भी आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसी के साथ साथ बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को, मंदिर के पुजारी या किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति को मीठा खाने को दे, इससे भी आपको निरंतर शुभ फल प्राप्त होते रहेंगे। अब वीडियो के अंत में मैं आप सभी लोगों के साथ एक विशेष सूचना साझा करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने मनोकामना पूर्ति दीक्षा का क्रम प्रारंभ किया हुआ है, यदि आप अपने जीवन में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति के लिए मुझसे ये दीक्षा लेकर मंत्र जाप करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल पर पहले से अपलोड की गई वीडियो अपने भाग्य के योद्धा बनो अवश्य देखें। अगर उस वीडियो को देखने के बाद आपका अंतकरण आपको दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर केवल यस लिखकर भेज दे, आपको दीक्षा से संबंधित पूरी प्रक्रिया और आवश्यक जानकारी भेज दी जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवगुरु बृहस्पति का ये 74 दिनों का गोचर आपके भाग्य को एक नई दिशा देने में सफल होगा और आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में तुला राशि के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।